दोस्तों, माने ये नहीं रखता कि आपका जीवन सुखमय है या दुखों भरा है। वर्तमान जीवन फूलों की सेज है या कांटों का गहवारा। आप अमीर हो या कंगाल, बस एक चीज़ माने रखती है कि आपका लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है। जैसा कि मंदिर के पुजारी के साथ हुआ। कहानी शुरू होती है उस सेठ से जो अपना गांव छोड़कर शहर में बस जाता है, लेकिन वह गांव वालों के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। एक बार वह अपने गुरुजी से अपने गांव में मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट करता है और गुरुजी इस पर अपनी राय देने को कहता है। सेठ की ऐसी भावना देखकर गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। वह सेठ से कहते हैं कि यह शहर भी तो तुम्हारा अपना है, सालों से तुम यहाँ रह रहे हो, क्यों न गांव के मंदिर के साथ साथ यहाँ भी एक मंदिर बनवाते, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोगों को दूर दर्शन के लिए जाना पड़ता है, लंबी कतारें लगानी पड़ती है, जिससे उनका पैसा व समय दोनों बर्बाद होता है। गुरुजी का यह सुझाव उस सेठ को काफ़ी पसंद आता है और वह शहर व गांव में एक साथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ करा देता है। कुछ दिन बाद ही मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। उन मंदिरों पर पूजा अर्चन का कार्य संपन्न कराने हेतु पुजारी की नियुक्ति भी हो जाती है। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि शहर के बहुत सारे भक्त शहर के मंदिर में पूजा करने के बजाय गांव वाले मंदिर में पूजा करने जाते हैं। उसे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है और वह इस समस्या के निदान हेतु गुरुजी के यहाँ जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। सारी बात सुनने के बाद गुरुजी उसे एक सुझाव देते हैं। तुम मंदिर के पुजारियों की आपस में अदला बदली कर दो, गांव के पुजारी को शहर के मंदिर पर बुला लो और शहर वाले पुजारी को गांव वाले मंदिर पर भेज दो। गुरुजी की आज्ञा मानकर वह ऐसा ही करता है, लेकिन अब तो समस्या खत्म होने के बजाय और अधिक गंभीर हो जाती है। उसके गांव से बड़ी संख्या में बहुत सारे श्रद्धालु यात्रा का कष्ट उठाकर पैसा व समय गंवाकर शहर वाले मंदिर आने लगते हैं। अब तो उसे और अधिक आश्चर्य होता है। दोनों मंदिरों की भव्यता एक, भगवान एक, सुख सुविधाएं एक, फिर भी इस भीड़ का क्या कारण है। वह भागा भागा गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी, आपने जो सुझाव दिया था उसे समस्या अति गंभीर हो गई है। अब तो गांव के अधिकांश लोग शहर वाले मंदिर में आने लगे हैं। समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। गुरुजी सेठ को बताते हैं कि इसका मुख्य कारण है मंदिर पर रहने वाला पुजारी, क्योंकि गांव के पुजारी का स्वभाव बहुत ही सरल है। वह मृदुभाषी है। वह लोगों की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखता है। वह सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं करता, बल्कि वह लोगों की खुशी में खुश और उनके दुखों से दुखी हो जाता है। इसलिए लोगों को उसके सानिध्य में आने से अपार शांति का अनुभव होता है। इसी व्यवहार व आकर्षण के कारण लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। अब सेठ जी को गुरुजी की सारी बात समझ में आ जाती है और प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन इसी अच्छे व्यवहार के लिए आपको सदियों तक याद किया जाएगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।